इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली ग्राफ्स देखने वाले हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कौन कौन से ग्राफ होते हैं और उनको बेसिकली हम लोग बनाते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ग्राफ से, जो कि है हमारा y इक्वल टू साइन एक्स। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स जो ग्राफ है बहुत ही ईजी है बनाना। सबसे पहले हम लोग ये कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं x एंड y से। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। एंड मैं ग्राफ ना इसका बनाना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से हमने क्यों स्टार्ट किया? इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, मतलब देखिए साइन ऑफ जीरो जीरो होता है। मतलब जब x जीरो है तो y भी क्या है, जीरो है। तो इस पॉइंट को अगर मैं नाम देना चाहूं तो ये क्या है, जीरो। तो साइन जीरो जीरो अगेन। अब जैसे जैसे ग्राफ ऊपर गया वापस जीरो कब आएगा आपको पता है, साइन पाई। साइन पाई जितने भी साइन पाई होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं, चाहे पाई हो, 2 पाई हो या 3 पाई हो। सिमिलरली अब जब हम नेगेटिव में भी जाएंगे तो ये माइनस पाई और माइनस 2 पाई पे जो ग्राफ हमारा जो है, जो साइन जो हमें आउटपुट देता है वो जीरो देता है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है साइन की कितनी होती है, 1 होती है। ये देखिए यहां पर पाई बाई टू पर, पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू कितना होता है हमको सबको पता है कि सर साइन पाई बाई टू कितना होगा, 1 होता है। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1। अच्छा, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। ये कितना है, 3 पाई बाई टू। 3 पाई बाई टू पर कितना आ गया, ये -1 आ जाता है हमारे पास यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम साइन का ग्राफ 1 तक जाएगा और मिनिमम से मिनिमम जो जाएगा साइन का ग्राफ -1 तक जाएगा। मतलब 1 से लेकर के -1 के अंदर ही अंदर हमको जो है ये ग्राफ ड्रॉ करना होता है। अच्छा, कुछ और बातें हम लोग इसमें देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात हमने देख लिया कि सबसे पहली बात हम इसमें देखेंगे डोमेन क्या होगी। डोमेन मतलब कि एक्स एक्सिस में कितना ग्राफ फैला हुआ है। डोमेन, डोमेन डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन होगी एक्स एक्सिस में कितना ग्राफ ये फैला हुआ है। तो आपको पता ही है कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक पूरे में ही ग्राफ फैला हुआ है। रेंज, रेंज क्या होगी अगर मैं बात करूं इस ग्राफ की रेंज की, रेंज मतलब क्या होता है y, और y में कहां से कहां तक फैला हुआ है ये, मैक्सिमम 1 तक और मिनिमम -1 तक। तो हम कहेंगे -1 से लेकर के 1 तक क्लोज ब्रैकेट में ये जो है फैला हुआ है। तो यहां पे इसको लिखने का और भी तरीका है, जैसे कि साइन एक्स इज इन बिटवीन -1 से लेकर के 1 तक। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये पहली बात हो गई भैया, ये दूसरी बात हो गई, और ये तीसरी बात इसमें आती है भैया पीरियड, PERIOD, पीरियड। इसका पीरियड क्या है? पीरियड का मतलब होता है भैया मेरे कि कितने स्टेप्स के बाद ये ग्राफ अपने आप को ना रिपीट कर रहा है। अब देखिए ये पाई बाई टू की वैल्यू यहां पे आ रही थी 1, पाई बाई टू पे कितनी आ रही थी 1, अगेन ये वैल्यू यहां पे आएगी। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट मैं मार्क कर देता हूं यहां पर, ये पॉइंट है हमारा 5 पाई बाई टू। तो अगेन ये कितने पे रिपीट कर रहा है, मतलब पाई बाई टू के बाद यही सेम वैल्यू आपको 5 पाई बाई टू पे मिल रही है। तो इसका पीरियड आप देखेंगे, देखो 5 पाई बाई टू में से अगर आप पाई बाई टू माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, ये पीरियड जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2 पाई। तो इसका पीरियड जो होता है 2 पाई। तो कोई भी ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, 3 होती है कि उसका आपको डोमेन पता होना चाहिए, मतलब वो एक्स एक्सिस में कहां से लेकर के कहां तक जो है ग्राफ जो है फैला हुआ है। दूसरे नंबर की चीज क्या होनी चाहिए, दूसरे नंबर की चीज है कि उसकी रेंज, आपको उसकी रेंज पता होनी चाहिए कि कहां से कहां तक वाई एक्सिस में वो फैला हुआ है। तीसरा पॉइंट आपको उसका पीरियड पता होना चाहिए कि कितने स्टेप्स के बाद वो वापस से ग्राफ, देखिए 2 पाई के बाद वापस से बनना स्टार्ट होगा इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं कॉस एक्स का ग्राफ। सिमिलरली कॉस एक्स के ग्राफ में भी अगर मैं मार्क करना चाहूं आपके लिए तो देखिए कॉस जीरो कितना होता है 1, कॉस जीरो 1 होता है, एंड कॉस पाई बाई टू 0 होता है। तो इसी तरीके से हम लोग यहां पे मार्क कर सकते हैं, ये हो गया पाई, अगेन ये 3 पाई बाई टू, ये हो गया 2 पाई, है ना। पाई कितना होता है, -1 होता है। सिमिलरली यहां पे भी अगर मैं करूंगा तो -पाई बाई टू, और यहां पर अगर मैं करना चाहूंगा इसको तो अगेन -पाई, -3 पाई बाई टू। इस तरीके से मैं जो है इसे मार्क कर सकता हूं। और इसमें भी अगर हम लोग बात करें कि नंबर 1 किसकी, डोमेन की, डोमेन, तो ये भी आपको दिख रहा है कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक पूरा का पूरा ग्राफ फैला हुआ है, कोई भी इसमें ब्रेक नहीं है। तो इसमें डोमेन की बात करूं तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। नंबर 2 बात करते हैं हम लोग रेंज की, कि y एक्सिस में अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है 1 और मिनिमम वैल्यू इसकी होती है -1।
तो अगेन ये ग्राफ भी जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 तक जाएगा और मिनिमम से मिनिमम कहां तक जाएगा, -1 तक जाएगा। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रेंज मतलब कि y, तो y बिलोंग्स टू -1 से 1। अगेन अगर हम इसकी पीरियड की बात करें कि एक्चुअल में सर इसका पीरियड क्या होगा, मैंने कहा ये देखो टापू दिख रहा है आपको, ये टापू वापस से टापू कब बन रहा है, यहां पे बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसका 0 से लेकर के 2 पाई के बाद ये जो है अपना रिपीटेशन दिखा रहा है, मतलब वापस से ये जो है रिपीट कर रहा है। तो सिमिलरली इसका जो पीरियड हो जाएगा नंबर 3 पॉइंट की अगर मैं बात करूं पीरियड, इसका जो पीरियड हो गया वो 2 पाई हो गया। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई हो जाता है। चलिए देखिए यही मैंने यहां पर वापस से बना रखा है ये। अब बात करते हैं सेक एक्स की। अच्छा, जो सेक एक्स का ग्राफ होगा, सेक एक्स हमको क्या पता है भैया, मेरे सर सेक एक्स मुझे पता है, सेक एक्स को ना मैं 1/cos x लिख सकता हूं, सिंपल बात, पहली बात तो मुझे ये पता है। अच्छा, कभी भी अब आपको एक बात तो ये बात माननी पड़ेगी कि अगर ये cos x 0 हो गया तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब क्या, ये cos x 0 नहीं हो सकता है ना, तो जहां जहां cos x 0 होगा वहां वहां sec x नहीं आएगा ना, बात आ रही है आपको समझ में, या वहां वहां sec x इंफिनिटी को रीच करेगा। तो cos x हमारा 0 कहां होता है, हमको पता है कि जो हमारा cos x है वो 0, वो π/2 ऑड π/2 मतलब कि 2n+1 π/2 पे होता है ना, मतलब जहां पर भी ये 0 होगा वहां वहां ग्राफ नहीं आएगा। तो मैं काम करता हूं वहां वहां, जैसे कि ये π/2 हो गया, ये तो हमारा पाई हो गया, ये हमारा अगेन 3π/2 हो गया, ये हमारे पास 2 पाई हो गया, ये हमारे पास 5π/2 हो गया। सिमिलरली ये π/2 है माइनस का, ये माइनस का पाई है, ये अगेन हमारे पास हो जाएगा 3π/2 माइनस का, अगेन दिस इज 2 पाई एंड अगेन दिस इज -5π/2। तो जहां जहां π/2 है वहां वहां ग्राफ नहीं आएगा। तो मैं काम करता हूँ, खंबे खड़े कर देता हूँ, ये ऐसे ऐसे खंबे खड़े हैं, थोड़ा सा सीधा इसको कर देते हैं हम लोग, खंबे इधर हमने खड़े कर दिए। ये देखेंगे यहाँ पर सब खंबे खड़े हुए हैं, ये मतलब यहाँ ग्राफ हमारा जो है वो आ नहीं सकता है भाई साहब, यहाँ ग्राफ जो है हमारा नहीं आएगा। अच्छा, अब सीधी सीधी बात है, अच्छा कॉस अब कैसे ड्रॉ करें, मैंने कहा बहुत इजी है ये ड्रॉ करना। देखिए ये वाला जो ग्राफ है ना, ये किसका ग्राफ नहीं है, ये हमने ना रेफरेंस के लिए बनाया। क्यों, क्योंकि कॉस एक्स के रेफरेंस से हम जो है सेक एक्स की वैल्यू को जो है निकालने वाले हैं। क्योंकि cos x के रेफरेंस से ही तो बनाएंगे, 1/cos होता है, तो हमने पहले cos x का एक डॉटेड ग्राफ बना लिया, मतलब ग्राफ बना लिया। अब उसके रेफरेंस से अब हमको पता है कि sec x क्या होता है, cos x का उल्टा होता है। तो जस्ट आपको ये जो है उल्टा इस तरीके से बना देना, ये देखिए जस्ट उल्टा बना देंगे सब लोग, जस्ट उल्टा बना दिया हमने, जस्ट उल्टा बना दिया, हर जगह बस उल्टा। सर इसको प्रूफ बताइए ना कैसे, मतलब मैंने कहा देखो π/2 पे वैल्यू इंफिनिटी को जा रही है, -π/2 पे वैल्यू इंफिनिटी को जा रही है। अच्छा 0 पे क्या होगा, मैंने कहा cos 0 कितना होता है 1, तो sec 0 कितना हो जाएगा 1, तो देखो 1 को टच कर रही है। सिमिलरली पाई क्या होता है cos पाई -1, तो sec पाई कितना होगा -1, देखो -1 को टच कर रही है। दिख रहा है आपको, ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने जो इसको ग्राफ बनाया, समझते चलिए इसको। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से, जस्ट कुछ नहीं बनाना, cos x का ग्राफ बनाया डॉटेड में और उसका π/2 पे खंबे खड़े कर दिए, क्योंकि π/2 पे ग्राफ आएगा नहीं, और जस्ट उसका उल्टा बना दिया ग्राफ। अब इसमें भी हम लोग जो बात करेंगे वो कब बात करेंगे, पहली बात भैया कि इसकी डोमेन क्या है सर। मैंने कहा डोमेन मतलब एक्स एक्सिस, कि कहां कहां ये एक्स एक्सिस में ग्राफ जो है फैला हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस में हर जगह ग्राफ फैला हुआ है, लेकिन जो π/2 वाले पॉइंट्स है वहां पर ये ग्राफ जो है नहीं आ रहा है। तो डोमेन मतलब कि एक्स, तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस उन पॉइंट्स को माइनस कर दो 2n+1 π/2 को, उन पॉइंट्स को हमने क्या करा, माइनस कर दिया। सेकंड बात, इसकी रेंज मतलब y, देखो y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ रहा है, इसमें y बिलोंग्स टू आ रहा है -इंफिनिटी से -1, -इंफिनिटी से -1 तक ग्राफ है। फिर -1 से लेकर के 1 तक ग्राफ नहीं है, तो फिर कहां से कहां तक ग्राफ है हमारे पास, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। अब बात करेंगे सर नंबर 3 बात कि इसका पीरियड क्या होगा। मैंने कहा पीरियड भी बहुत आसान है, देखो ये टापू आपको कहां पे, यहां पे मिल रहा है, अगेन ये कहां पे मिल रहा है, सेम पॉइंट 2 पाई, तो पीरियड क्या हो गया
2 पाई, सिंपल। सिंपल। तो बस आपको cos x का ग्राफ बनाना है डॉटेड, उसका उल्टा कर देना है और पाई बाय 2 पे ये खंबे खड़े कर दें। खंबे क्यों खड़े कर रहे हैं? क्योंकि ये डिनोमिनेटर हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो हो गया तो ब्लंडर हो जाएगा। बहुत इजी, देखिए सेम बना रखा है हमने ये ग्राफ। अच्छा, सिमिलरली आप cosec x का ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से हमने cosec x का ग्राफ यहां पे ऑलरेडी बना रखा है। कि cosec x कैसे बनाएंगे? पहले तो साइन का बना लो। ये देखो साइन का बना लिया हमने, यही साइन का ग्राफ है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं साइन का ग्राफ बनाना। अच्छा, जहां जहां साइन x जीरो होता है वहां वहां खंबे खड़े होंगे। अच्छा, साइन जीरो कहां पे होता है? एन पाई पे होता है, मतलब ये देखो पाई पे हमने खंबे खड़े कर दिए, ये देखो खंबे खड़े हैं सारे के सारे। अब क्या करना है? जस्ट इसका उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा उल्टा, और यहां भी उल्टा कर दिया। तो ये जो ग्राफ हमें मिल रहे हैं, देखिए ये ब्लू वाला ग्राफ नहीं है, जितने भी रेड पोर्शन से डार्क है यही हमारा कोसेक एक्स का ग्राफ है। अब इसकी से डोमेन, मैंने कहा डोमेन देखो ना, हर जगह है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हर जगह है ना। लेकिन कहां से कहां नहीं है? ये हमारे पास एन पाई पे नहीं है हमारा ये ग्राफ। कहां नहीं है हमारे पास? ये एन पाई पे हमारा ग्राफ जो है नहीं है। देखिए एन पाई पे ग्राफ नहीं है, कहीं नहीं आ रहा, कट ही नहीं कर रहा है। रेंज, मैंने कहा रेंज भी देखो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा ग्राफ ले लो, लेकिन -1 से लेकर के +1 तक ग्राफ नहीं है, तो वो पॉइंट हमें माइनस करने पड़ेंगे। अच्छा, यहां ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया? आपके मन में आ रहा होगा सर ये ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया? मैंने कहा देखो, क्योंकि ये इंक्लूडेड है, तो आंसर में तो प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों क्या है? हमारे इंक्लूडेड है, ऑलरेडी है मतलब। तो हमको माइनस कौन से कर रहे हैं? क्योंकि आंसर में ऑलरेडी 1 है, तो मैं 1 तो माइनस नहीं कर सकता ना, मेरे को माइनस करना पड़ेगा 1 को छोड़ करके। तो इसका मतलब क्या होता है? 1 को नहीं लेना है, तो उसको छोड़ करके हमने जो है इसको जो है माइनस कर दिया है। अब पीरियड, पीरियड भी देखिए, देखिए ये क्या है? पाई बाय 2, और ये क्या है? 5 पाई बाय 2। आप माइनस करेंगे अगेन तो आपको मिलेगा 2 पाई। वेरी सिंपल। नेक्स्ट ग्राफ आता है हमारे पास, नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास बहुत ही सिंपल, tan x का ग्राफ। मैंने कहा इसको भी बनाने का तरीका बिल्कुल सेम। क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? मैंने कहा सबसे पहली बात, हम यहां पर tan x को क्या लिख सकते हैं? सर tan x को आप लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। मैंने कहा cos x जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा। अब cos x जीरो कहां कहां होता है भाई साहब? cos x जीरो होता है पाई बाय 2 वाली वैल्यू पे, तो ये पाई बाय 2 होगा, ये 3 पाई बाय 2 होगा। अगेन हमारे पास कितना होगा? cos x जीरो कहां होता है? पाई बाय 2 वाली जीरो पे वैल्यू पे होता है। यहां ये क्या होगा? माइनस पाई बाय 2 होगा। ये क्या होगा? -3 पाई बाय 2 होगा। मैंने कहा पाई बाय 2 और इसके बीच में आएगा पाई। मैंने कहा पाई, tan पाई कितना होगा? जीरो, क्योंकि साइन tan पाई कितना होता है? जीरो। तो यहां पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। सिमिलरली tan जीरो जीरो होना चाहिए, यहां पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए, माइनस पाई पे। अच्छा, अब बात बताओ, tan पाई बाय 2 मतलब इन्फिनिटी, ये देखो यहां पे ग्राफ आना चाहिए, और tan -पाई बाय 2 मतलब माइनस इन्फिनिटी। तो मैंने कहा देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आना चाहिए, ये देखो ये, मैंने कहा ये बन गया इसका ग्राफ। बिल्कुल जो जो बातें आपको पता ही गई हैं इसमें मैंने, बिल्कुल ये इस तरह का बहुत ही सिंपल इसका जो है ग्राफ हमने जो है बना लिया है। देखिए बात करते हैं, यहां पे हमने ग्राफ बना लिया है ऑलरेडी, ये हमारा यही ग्राफ आया है, ठीक है, हमने ग्राफ बना लिया। इसकी डोमेन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो डोमेन क्या होगी? देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हर जगह है, लेकिन उन पॉइंट्स को माइनस कर दो जो क्या है? पाई बाय 2 दे रहे हैं, क्योंकि पाई बाय 2 पे तो खंबे खड़े हुए हैं, और जहां जहां खंबे खड़े होते हैं वहां पे ग्राफ जो है हमारा नहीं बनेगा, वहां पे ग्राफ जो है हमारा नहीं बन सकता। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? रेंज क्या होगी? मैंने कहा रेंज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से भैया प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई कटपिट नहीं है। पीरियड, मैंने कहा देखो ये वैल्यू जीरो पे मिल रही है, यही सेम वैल्यू आपको पाई पे मिल रही है, तो वापस देखो ना ऐसा ही ग्राफ कैसे कब बन रहा है? पाई के बाद बन रहा है, ऐसा जीरो के बाद बन रहा है। तो हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट? ये तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका? सिंपली नथिंग बट पाई हो जाएगा। चलो, अब ये हमने सारे ग्राफ मिल लिए। अब cot x का ग्राफ ना आपको खुद से बनाना है, सिंपली कुछ नहीं करना। सर cot x क्या होता है? सर cos x अपॉन साइन x होता है, तो जहां जहां साइन x आएगा वहां वहां खंबे खड़े कर देना। जो वैल्यू मैंने आपको लेके बताई उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बना के देखिए, घर पे ट्राई करना है आपको होमवर्क में, वेरी सिंपल। चलिए, अब
कुछ बात हम लोग ना पीरियड के रिलेटेड जान लेते हैं। देखिए इसमें अगर ये वैसे तो हम लोग क्लास 12th में फंक्शन के अंदर भी हम लोग करने वाले हैं ये सब चीजें, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरऑल एक व्यू दे देता हूं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। तो पीरियड अगर एफ एक्स का पीरियड टी है और एक्स के साथ कोई भी छेड़खानी हुई है, मतलब एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है पीरियड उसका डिवीजन हो जाता है, मतलब इसका पीरियड होगा t/2। अच्छा सर इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, मैंने कहा 1/3 मल्टीप्लाई में, तो पीरियड 1/3 से डिवाइड होगा, पीरियड हो गया 3t। एज सिंपल एज दिस। मतलब सर अगर साइन एक्स का पीरियड 2π है तो साइन 2x का क्या होगा, मैंने कहा 2π/2 मतलब कि पाई। वेरी सिंपल बॉस, यही बात आपको जो है इसमें ध्यान रखनी है। चलिए इसमें देखते हैं हम, जैसा कि हमको दिख रहा है ना यहाँ पे sin 2x है, sin 2x का पीरियड अभी अभी हमने निकाला है, कितना हो गया पाई। इसका मतलब जो ग्राफ रिपीट करना स्टार्ट करेगा अपने आप को, वो कब से कब करेगा, पाई के बाद। उसकी y एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो साइन की ऑलरेडी 1 ही होती है और मिनिमम वैल्यू -1 ही होती है। तो इसका जो पीरियड जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये देखिए ग्राफ इस तरीके से, ये पाई के बाद अपना ग्राफ जो है रिपीट करना जो है स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए ये हमने यहां बना रखा है। तो sin x 2x हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तो वही रहेंगी, -1 से लेकर के 1 तक की, इस तरीके से। ठीक है, हाँ तो जो मल्टीप्लाई होता है x के साथ, इफ इट इज हाफ कंप्रेस, इट इज अ हाफ कंप्रेस ग्राफ, हर वैल्यू अपनी आधे पर ही मिलेगी। मतलब जो वैल्यू आपको पहले पाई पर मिल रही थी, अब वो वैल्यू पाई। ये ओरिजिनल ग्राफ है ब्लू वाला, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ओरिजिनल ग्राफ है, और ये रेड वाला जो है कंप्रेस्ड ग्राफ है। मतलब कि ये ग्राफ जो है ना हमारा जो है कंप्रेस हो चुका है, क्योंकि इसका पीरियड हमने जो है चेंज कर दिया है। नेक्स्ट सिंपल, अगर 3x हो जाए तो पीरियड क्या होगा, सिंपली बात है, जो ओरिजिनल पीरियड था वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ग्राफ जो अब वैल्यू जो हमको पाई पे मिल रही थी, अब वो कितने पे मिलेगी, π/3 पे मिलेगी। सिंपल, ये ग्राफ किसका बन गया, ये हमारे पास जो ग्राफ है ये है sin 3x का ग्राफ। बस आपको कुछ नहीं करना है, उसको कंप्रेस करना। अब देखिए दूर से जब आप पहली बार ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही दिखेगा ना, कंपेयर जब करोगे तब निकलेगा, क्योंकि ये π/3 पे आपको कंपेयर हो गया ना, कंप्रेस हो गया। जो वैल्यू पाई पे मिल रही थी अब वो डिवाइडेड बाय 3 पे आपको जो है मिलने लगेगी। जैसा कि हमने यहां पे देखा, जो वैल्यू हमें पाई पे मिल रही थी वो π/2 पे मिल रही थी, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो अब वो π/3 पे हमको मिलने लगेगी। अच्छा अब क्या होगा, मैंने कहा y इक्वल टू साइन x/2 है अपने पास, y इक्वल टू साइन x/2, तो पीरियड कितना हो जाएगा, साइन x का पीरियड होता है 2π, साइन x/2 का क्या होगा 2π/1/2, मतलब कि 4π। मतलब अब जो हमारा जो ग्राफ हो गया है वो भैया मेरे स्ट्रेच हो गया है। मतलब जो चीजें हमको अब पाई पे मिल रही थी, अब वो वैल्यू अब वो कहां मिलेंगी हमको, 2π पे मिलेंगी। सिंपली यहां आएगा पाई, अब डाल के भी देख सकते हैं चाहे तो। देखिए साइन पाई कितना होता है, तो आप पाई डालेंगे, पाई की वैल्यू यहां डालेंगे, कितनी होगी π/2, और साइन π/2 कितना होता है 1, देखो आपको 1 मिल रहा है। सिंपल, आप डाल के चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये सेम ऊपर वाला ही ग्राफ है ये। हाँ, fx turn into afx, then the range of fx will be multiplied by a times। मतलब क्या है सर इसका, मैंने कहा अगर आप x के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे थे, sin 2x कर रहे थे, तब तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, किस पे, आपकी रेंज पे। लेकिन अब अगर आपने sin 2 sin x कर दिया, अब देखिए जो sin x की वैल्यू आ रही थी -1 से 1, अब वो 2 से मल्टीप्लाई हो गई तो -2 से 2। तो जब रेंज पे कब इफेक्ट पड़ेगा, जब आप बाहर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तभी रेंज पे इफेक्ट करेगा, अंदर नहीं करने वाला आपका जो इफेक्ट। जैसा कि हमारे पास ये ग्राफ है y इक्वल टू 2 sin x, अब आपको पता है sin x -1 से 1 लाई करता है। ठीक है, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो तीनों बार आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 2 और 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी जो रेंज हो गई वो कितनी होगी बेटा, -2 से, ये जो -2 है -2 से लेकर के 2 तक हमारा आ गया। हाँ, अभी इसके कंप्रेशन और
स्ट्रेच में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमने उनके साथ छेड़खानी नहीं की है ना। मतलब सिंपली ये पॉइंट कौन सा होगा, पाई, ये पॉइंट कौन सा होगा, हमारे पास 2 पाई। देखिए आप डाल के भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये पाई बाय 2 होगा। देखिए पाई बाय 2 पे आप डालेंगे साइन पाई बाय 2 1, 1 इंटू 2 2, देखो 2 मिल रहा है आपको, सिंपल। तो ये हमने जो है अपने ग्राफ हमने कवर किए हैं इस लेक्चर में। बाकी अगर आपने और भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पूरी सीरीज जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप जेई मेन से लेकर के एडवांस तक जो भी टॉपिक्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के पूरे सीक्वेंस में पढ़ाए गए हैं, वहां पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था ग्राफ के ऊपर लेक्चर। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।